हेलो एवरीवन। यह वीडियो मध्य अमेरिका के मैप का एनालिसिस के लिए है। आज हम देखेंगे कि मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल हैं, साथ ही कैरिबियन कंट्री कौन सी हैं, वेस्ट इंडीज़ देश किसको कहते हैं और कौन कौन से देश वेस्ट इंडीज़ कंट्री में शामिल हैं। इसके अलावा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी द्वीप समूह थे उनको भी देखेंगे और हवाई द्वीप के बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मैप ओपन कर लीजिए, एटलस ओपन कर लीजिए। और क्योंकि मैप में अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो इससे हमें मैपिंग जल्दी से याद हो जाएगी और हमें याद करने में भी आसानी होगी। अब हम देख लेते हैं मध्य अमेरिका। तो जो मध्य अमेरिका है वह इतना क्षेत्र, यह वाला मध्य अमेरिका और यह कैरिबियन कंट्री के अंतर्गत, इनको आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी द्वीप समूह थे ये वाले, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जो सेंट्रल अमेरिका या मध्य अमेरिका है उसमें 7 कंट्री है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ग्वाटेमाल, यह है ग्वाटेमाल, इसकी राजधानी है ग्वाटेमाल सिटी। इसके बाद बेलीज, बेलीज की राजधानी है बेलमोपेन। होंडुरास, यह है होंडुरास, इसकी राजधानी है टेगुसिगल्पा। नेक्स्ट है एल साल्वाडोर, इसकी राजधानी है सैन साल्वाडोर। फिर है निकारागुआ, यह है निकारागुआ, इसकी राजधानी है मानागुआ। इसके बाद कोस्टोरिका, यह है कोस्टोरिका, इसकी राजधानी है सैन जोस, यह राजधानी सैन जोस। इसके अलावा पनामा, और पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। यह मध्य अमेरिका के प्रमुख देश हैं और यह एक साइड पूर्वी साइड कैरिबियन सागर जो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है और एक साइड प्रशांत महासागर से घिरे हुए हैं। इसके अलावा जो निकारागुआ है, यहाँ पे एक झील है निकारागुआ झील, जो ज्वालामुखी निर्मित झील है। तो निकारागुआ में जो झील है वह कैसी है? तो ज्वालामुखी निर्मित झील है या क्रेटर झील है। नेक्स्ट हम देखेंगे पनामा शहर की बात करें तो जो पनामा शहर है, यह जो पनामा शहर है यहाँ पे पनामा नहर है और पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करती है। यह यहाँ पे पनामा नहर है यहाँ पे, और यह प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को अलग करती है। आवागमन के लिए यह कब खोली गई थी? तो 15 अगस्त 1914 में यह नहर खोली गई थी। पश्चिमी द्वीप समूह की बात करें तो इसमें 2 हैं, ग्रेट एंटिलीज और लेजर एंटिलीज। यह जो इतने वाले ये क्षेत्र है या देश है, इन्हें ग्रेट एंटिलीज के अंतर्गत माना जाता है और यह लेजर एंटिलीज कहलाते हैं। ग्रेट एंटिलीज के अंतर्गत कौन है? तो जमैका, क्यूबा, बहामास, हेती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको। और हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो क्यूबा है उसकी राजधानी है हवाना, और यह इसे विश्व का शक्कर का कटोरा भी कहते हैं। इसे एंटिलीज का मोती भी कहा जाता है और यह एक साम्यवादी राष्ट्र है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड क्यूबा में ही पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें बहामास की, तो इसकी राजधानी नसाउ है। जमैका की राजधानी किंगस्टन है और इसकी खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी। यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। हेती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। इसके अलावा डोमिनिकन जो गणराज्य है या रिपब्लिक है, इसकी राजधानी सेंट डोमिंगो है। प्यूर्टो रिको की बात करें हम तो सैन जुआन इसकी राजधानी है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी दूरी पर एक बरमूडा कंट्री भी है जो बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है और यह अपनी रहस्यमयता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी हैमिल्टन है और यह नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित है। इसके अलावा इसे जहाज के कब्रगाह के रूप में भी जाना जाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें कैरिबियन सी, तो यह है कैरिबियन सी, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसी के यहाँ पे यह स्थित कंट्री कैरिबियन कंट्री के नाम से जाना जाता है। इन्हें ही वेस्ट इंडीज कंट्री भी कहते। क्रिकेट का मैच होता है तब सुना भी जाता है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम के द्वारा मैच खेला गया या कुछ भी। तो जो वेस्ट इंडीज़ की टीम होती है वह इन्हीं सब देशों के समूह से मिलकर बनी होती है। मध्य अमेरिका में खाड़ियों की बात करें तो जो होंडुरास की खाड़ी है, जो होंडुरास द्वीप है, यह होंडुरास द्वीप है। यहाँ पे यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में या कैरिबियन सागर में यह होंडुरास की खाड़ी है
इसके अलावा पनामा की खाड़ी, तो यह यहाँ पे पनामा की खाड़ी है यह। और डेरियन की खाड़ी की बात करें तो पनामा के पूर्व में, यह पनामा के पूर्व में कैरिबियन सी में डेरियन की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें हवाई द्वीप के बारे में। तो जो हवाई द्वीप है यूएसए के पश्चिमी साइड यहाँ पे स्थित हवाई द्वीप है। यहाँ पे कई सक्रिय ज्वालामुखी चोटी हैं और इसे प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहते हैं। यह हवाई द्वीप का मैप है और इसे पहले सैंडविच द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, प्रशांत महासागर का चौराहा। इसके अलावा यहाँ पे पर्ल हार्बर नामक एक बंदरगाह है जो अमेरिकी नौसैनिक हवाई अड्डा है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उस समय पे 7 दिसंबर 1941 को जापान ने इस पर हमला कर दिया था। इसके बाद ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। अब हम हवाई द्वीप की बात करें तो यहाँ पे कई ज्वालामुखी सक्रिय चोटियाँ हैं। तो सबसे पहले है माउंट मोना लोआ। यह जो माउंट मोना लोआ है यह हवाई द्वीप जो यूएसए के अंडर में है, यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है। इसके अलावा माउंट मोनाकी, यह भी सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है और यह जो समुद्र तल है उससे इसकी ऊंचाई 4205 मीटर है, जबकि समुद्र के नितल से इसकी ऊंचाई 5140 मीटर है। अब समुद्री नितल क्या होता है, तो जहाँ से समुद्र में जल भरा होता है, समुद्र का तलहटी क्षेत्र मतलब जो नीचे होता है ज़मीन, वहाँ से इसकी ऊंचाई 5140 मीटर है। जबकि जो समुद्र तल जहाँ से समुद्र भरा होता है ऊपर साइड, वहाँ से इसकी ऊंचाई 4205 है। अगर यह बाहर निकली होती है, समुद्र तल से ऊपर होती है चोटी, तो यह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची चोटी होती विश्व में। नेक्स्ट हम बात करें माउंट किलाउ। यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है और वर्तमान में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी चोटी अगर कोई है विश्व की तो माउंट किलाउ है। यह है यहाँ पे माउंट किलाउ स्थित है और यह विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है। यह मध्य अमेरिका के बारे में कुछ फैक्ट थे, ज्योग्राफिकल फीचर थे। क्योंकि यह ज़्यादा बड़ा नहीं है मध्य अमेरिका वाला क्षेत्र, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ा है और यह इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका के बारे में। थैंक यू।